पता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाजार में पैसा कमाना शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनी मेहनत की कमाई को असल में बचाए रखना है। सही बात है। लोग सोचते हैं कि ये सब नंबरों का खेल है, चार्ट्स का खेल है। हाँ, लेकिन असल में तो ये भावनाओं का अखाड़ा है ना। डर, लालच, धैर्य और अनुशासन। यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन कोई ब्रोकर या कोई कंपनी नहीं, बल्कि हम खुद हैं। बिल्कुल। और आज हम इसी अंदरूनी लड़ाई को जीतने का तरीका समझने वाले हैं। हमारे पास विलियम जे बर्नस्टीन की किताब द 4 पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग से कुछ बहुत ही जरूरी सबक हैं। हमारी कोशिश ये समझने की है कि क्यों ज्यादातर लोग बार बार एक ही गलती करते हैं और कैसे कोई भी एक सफल निवेशक बन सकता है। आखिरकार लगातार वेल्थ बनाने का सीक्रेट है क्या? तो चलिए पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं। बर्नस्टीन कहते हैं, बाजार को हराने का सपना मत देखो, बाजार को समझने का सपना देखो। ये है पहला पिलर, निवेश का सिद्धांत। सुनने में काफी सीधा लगता है। हाँ, पर शायद सबसे ज्यादा गलतियां यही होती हैं। ये वो नींव है जिसके बिना पूरी इमारत ही गिर सकती है। अच्छा। और इस सिद्धांत का पहला नियम तो जैसे प्रकृति का नियम है, अटल। कि ज्यादा रिटर्न मतलब ज्यादा जोखिम। एकदम। लोग हमेशा उस जादुई स्कीम की तलाश में रहते हैं जहां रिटर्न आसमान छू रहा हो और रिस्क बिल्कुल जीरो हो, जो होता नहीं है। कभी नहीं होता। बर्नस्टीन साफ कहते हैं, अगर कोई आपको बिना जोखिम के 25% सालाना रिटर्न का वादा कर रहा है तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर कोई घोटाला चला रहा है। हाँ, इसे ऐसे समझिए, आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो नज़ारे तो शानदार मिलेंगे, लेकिन जान का जोखिम भी होगा। आप समतल जमीन पर टहलने के आराम के साथ एवरेस्ट की चोटी पर नहीं पहुंच सकते। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, पर इसी से जुड़ा एक और पॉइंट है जो शायद कई लोगों को चुभ सकता है। किताब में लिखा है, आप बाजार से ज्यादा होशियार नहीं है। और ये सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। सबको लगता है कि उनके पास कोई सीक्रेट टिप है या वो अगला मल्टी बैगर ढूंढ लेंगे। और यही सोच सबसे बड़े नुकसान की जड़ है। सोचिए तो सही, बाजार में आपके सामने कौन है? लाखों एक्सपर्ट्स। हाँ, PhDs, IIT, IIM के टॉप ग्रेजुएट्स, सुपर कंप्यूटर्स जो सेकंडों में करोड़ों डेटा पॉइंट्स एनालाइज करते हैं, बड़े बड़े हेज फंड्स, वो तो सैटेलाइट इमेज से लेकर क्रेडिट कार्ड डेटा तक सब ट्रैक कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई सोचता है कि वो कुछ YouTube वीडियो देखकर इन्हें हरा देगा, तो ये तो ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। बिल्कुल। ये गली क्रिकेट खेलने वाले का ये सोचना है कि वो जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का मार देगा। ठीक है, तो अगर हम बाजार को हरा नहीं सकते तो फिर करें क्या? निवेश ही ना करें? नहीं, यहीं पर बर्नस्टीन उस चीज का जिक्र करते हैं जिसे वो सुपर पावर कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में कभी ना रखें। इसे एक क्रिकेट टीम की तरह देखिए। अच्छा। अगर आपकी टीम में बस एक ही सुपरस्टार बल्लेबाज है और वो 0 पर आउट हो गया तो मैच गया हाथ से। सही बात। लेकिन अगर टीम में 11 अच्छे खिलाड़ी हैं, कुछ बल्लेबाज, कुछ गेंदबाज, तो एक आध के फेल होने पर भी टीम जीत सकती है। हाँ, तो एक ही स्टॉक में सारा पैसा लगाना हीरो या जीरो वाला दाव है। हाँ, और 20-30 अच्छी कंपनियों का पोर्टफोलियो बनाना एक मजबूत टीम बनाने जैसा है जो लंबे समय में लगभग हमेशा जीतती है। ठीक है, एक मजबूत टीम बना ली, पर क्या वो रातों रात मैच जिता देगी? लोगों को तो जल्दी पैसा बनाना है। और यहीं पर इस पहले स्तंभ का चौथा और आखिरी पॉइंट आता है, लंबे समय में हमेशा जीत होती है। शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म। बर्नस्टीन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को जुआ मानते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को वेल्थ बनाने का एक प्रोसेस। देखिए, बाजार का सफर सीधा नहीं है, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। जैसे 2000 में, 2008 में, फिर 2020 में भी। हाँ, इन सभी मौकों पर बाजार 40-50% तक गिरा। जो लोग घबरा गए उन्होंने सब बेच दिया और भारी नुकसान उठाया। और जो टिके रहे उनका पैसा न सिर्फ वापस आया बल्कि कई गुना बढ़ गया। बर्नस्टीन कहते हैं, शॉर्ट टर्म में बाजार रैंडम है लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉजिकल है। मतलब एक दिन में क्या होगा वो किस्मत है, पर 10 साल में अर्थव्यवस्था के साथ बाजार ऊपर जाएगा ये तय है। बिल्कुल। धैर्य ही वो कीमत है जो आप असाधारण रिटर्न के लिए चुकाते हैं। तो अगर पहला सिद्धांत इतना सीधा और तर्क पर आधारित है तो फिर भी इतने सारे लोग पैसा गंवाते क्यों हैं? ऐसा लगता है जैसे हम एक ही गलती बार बार करने के लिए बने हैं। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और इसका जवाब बर्नस्टीन के दूसरे स्तंभ में है। निवेश का इतिहास। अच्छा। वो कहते हैं, इतिहास खुद को दोहराता नहीं है लेकिन उसकी लय वैसी ही होती है। इसका मतलब हर बार बाजार में तेजी या मंदी की वजह नहीं हो सकती है। कभी इंटरनेट, कभी हाउसिंग, कभी क्रिप्टो, लेकिन उन वजहों पर इंसानी भावनाओं की जो प्रतिक्रिया होती है वो हजारों सालों से एक जैसी है। लालच और डर। बस यही दो।
पूरा खेल इन्हीं का है। आप इस चक्र को थोड़ा और समझा सकते हैं? ये बाजार में कैसे चलता है? ये एक 4 चरण का नाटक है जो बार बार होता है। पहला चरण है उत्साह, यानी लालच का पीक। हाँ, जब बाजार रॉकेट बना होता है, हर कोई पैसा बना रहा है, पार्टियों में, ऑफिस में, सब जगह बस स्टॉक की बातें। लोगों को लगता है ये हमेशा चलेगा, जैसे 1999 में .com बबल के टाइम हुआ था। बिल्कुल, या हाल ही में 2021 में क्रिप्टो के साथ हर कोई एक ही बात कह रहा था। इस बार ये अलग है। हाँ, और ये वाकया बाजार के इतिहास का सबसे खतरनाक वाकया है। और जैसे ही सबको लगता है कि ये अलग है, तभी कुछ ऐसा होता है जो साबित कर देता है कि कुछ भी अलग नहीं है। बिल्कुल। फिर आता है दूसरा चरण, संकट, यानी डर का साम्राज्य। बुलबुला फूटता है, बाजार तेजी से गिरने लगता है। और जो कल तक खुद को जीनियस समझ रहे थे, वो घबराकर सब बेचने लगते हैं। हाँ, ताकि और नुकसान ना हो। वो कागज पर दिख रहे नुकसान को हकीकत में बदल देते हैं। फिर आता है तीसरा चरण, सुधार। सब कुछ शांत हो जाता है और बाजार धीरे धीरे बिना किसी शोर के वापस ऊपर चढ़ना शुरू करता है। और फिर चौथा चरण, तेजी, और लालच फिर से वापस आ जाता है। और ये चक्र एक नए बहाने के साथ दोबारा शुरू हो जाता है। तो इतिहास का असली सबक भविष्य बताना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। जब सब लालच में अंधे हों, तब सावधान हो जाओ। और जब हर तरफ डर और निराशा हो, शायद वही निवेश करने का सबसे अच्छा समय होता है। ये समझना एक बात है, लेकिन उस डर के माहौल में पैसा लगाने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मुझे लगता है असली लड़ाई बाजार से नहीं, हमारे अपने दिमाग से है। सही बात है। और यही हमें तीसरे और शायद सबसे जरूरी स्तंभ पर लाता है, निवेश का मनोविज्ञान। बर्नस्टीन तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर आप सिर्फ एक ही स्तंभ को समझ सकते हैं तो इसे समझिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग लाखों सालों में विकसित हुआ है। इसका काम हमें शारीरिक खतरों से बचाना था, जैसे किसी शेर से भागना। ये तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए बना है, ठंडे दिमाग से सोचने के लिए नहीं। और यही बात इसे स्टॉक मार्केट के लिए अनुपयुक्त बना देती है। बिल्कुल। एक रिसर्च है कि 100 रुपए के नुकसान का दर्द 100 रुपए के मुनाफे की खुशी से दोगुना होता है। अच्छा। तो जब बाजार गिरता है, हमारा दिमाग उसे एक शेर के हमले की तरह देखता है और हमें तुरंत भागने, मतलब बेचने का सिग्नल देता है। तो हमारा दिमाग ही हमारा दुश्मन है। बर्नस्टीन ने कुछ खास मनोवैज्ञानिक जालों का जिक्र किया है ना। हाँ। 4 बड़े जाल, जिन्हें बिहेवियरल बायस कहते हैं। पहला है अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, मान लीजिए किसी ने 2-3 स्टॉक चुने और वो चल गए। अब उसे लगता है कि वो बाजार का बादशाह है, उसे सब पता है। और इसी चक्कर में वो और भी बड़ा जोखिम लेता है। सारा पैसा एक ही शॉर्ट टिप पर लगाता है और अक्सर सब गमा बैठता है। और दूसरा जाल तो हम हर रोज देखते हैं, भेड़ चाल, हर्ड मेंटालिटी। हाँ, जब कोई चीज पॉपुलर होती है तो सब उसके पीछे भागते हैं, बिना ये सोचे कि क्यों। अगर मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी सब खरीद रहे हैं तो मुझे भी खरीदना है। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि भीड़ हमेशा या तो लालच के शिखर पर खरीदती है या डर की खाई में बेचती है। तीसरा जाल और भी दिलचस्प है, नुकसान से बचना, लॉस अवर्जन। हाँ, किसी ने एक स्टॉक 100 रुपए में खरीदा, हाँ, वो 80 पर आ गया। तर्क कहता है कि अगर कंपनी खराब है तो बेच के निकलो। लेकिन भावनाएं कहती हैं कि नहीं, मैं 20 रुपए का नुकसान नहीं मान सकता, मैं इंतजार करूंगा। और वो इंतजार अक्सर खत्म नहीं होता और 80 का स्टॉक 40 का हो जाता है। लोग मुनाफे वाले अच्छे स्टॉक्स जल्दी बेचते हैं और नुकसान वाले बुरे स्टॉक्स को पकड़े रहते हैं। और आखिरी जाल, जो आज के जमाने में सबसे ज्यादा दिखता है, फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, जब हम देखते हैं कि कोई स्टॉक या क्रिप्टो हर दिन 10-20% बढ़ रहा है तो दिमाग पर एक जबरदस्त दबाव बनता है कि जल्दी खरीदो वरना ये ट्रेन छूट जाएगी। और बर्नस्टीन के मुताबिक फोमो में आकर लिए गए फैसले ही सबसे बड़े नुकसान की वजह बनते हैं, क्योंकि जब तक आप उस ट्रेन में चढ़ते हैं वो अक्सर अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी होती है। ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर है। एक तरफ हमारा दिमाग ही हमें धोखा दे रहा है, लेकिन बर्नस्टीन कहते हैं कि एक और विरोधी मैदान में है। हाँ, खुद निवेश उद्योग। उनका दावा है कि बाजार में ज्यादातर लोग आपके पैसे से पैसा कमाते हैं, आपके लिए नहीं। ये सुनने में बहुत कठोर लगता है। हाँ, लेकिन ये एक सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडस्ट्री में सब लोग बुरे हैं। इसका मतलब है कि उनके और एक आम निवेशक के हित एक जैसे नहीं होते। जैसे बर्नस्टीन कहते हैं कि हमेशा ये पूछो कि सामने वाले को पैसा कैसे मिल रहा है। एक ब्रोकर को कमीशन कब मिलता है, जब आप खरीदते या बेचते हैं। उसे मेरे मुनाफे या नुकसान से मतलब नहीं। बिल्कुल नहीं, उसका फायदा आपकी ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी में है। एक म्यूचुअल फंड मैनेजर की कमाई फंड के साइज पर निर्भर करती है। तो उसका लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी ओर खींचना है।
जिसके लिए वो अक्सर हॉट ट्रेंड्स का पीछा करता है। और टीवी पर आने वाले एक्सपर्ट्स और यूट्यूब गुरुओं का क्या? उनका बिजनेस है आपकी अटेंशन, उन्हें टीआरपी और व्यूज चाहिए। एक अच्छा इंडेक्स फंड खरीदो और 10 साल के लिए भूल जाओ, ये सलाह अच्छी है पर बहुत बोरिंग है। कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा। इसके बजाय कल बाजार में आएगा तूफान या ये स्टॉक आपको करोड़पति बना देगा जैसी खबरें ज्यादा ध्यान खींचती हैं। तो अगर ब्रोकर, फंड मैनेजर, एक्सपर्ट्स सब अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो एक आम इंसान किस पर भरोसा करे? बर्नस्टीन इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली समाधान देते हैं। वो कहते हैं कि 95% लोगों के लिए सबसे स्मार्ट विकल्प है कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स। हाँ, ये कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता, ये बस पूरे बाजार जैसे निफ्टी 50 की नकल करता है। अगर बाजार 12% ऊपर गया तो आपका फंड भी लगभग उतना ही ऊपर जाएगा। इसके फायदे क्या हैं? 3 बड़े फायदे हैं। पहला, फीस बहुत कम होती है। दूसरा, आप किसी एक मैनेजर की गलतियों के जोखिम से बच जाते हैं। और तीसरा, आप बाजार को हराने की बेकार की कोशिश से बच जाते हैं। बिल्कुल, आप बस बाजार की ग्रोथ का हिस्सा बन जाते हैं। ये स्वीकार करना कि आप बाजार से होशियार नहीं हैं, इसलिए आप बस उसका हिस्सा बन जाएंगे। तो इन चारों स्तंभों को समझने के बाद ऐसा लगता है कि जवाब बहुत सरल है। क्या हम इसे एक मास्टर फॉर्मूले में समेट सकते हैं? बिल्कुल। अगर हम पूरी किताब का सार निकालें तो ये एक ऐसा सिस्टम बनाने पर जोर देता है जो आपको आपकी ही भावनाओं से बचाता है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, 1. सही संपत्ति चुनें। सिर्फ इक्विटी नहीं, बल्कि इक्विटी, डेट और थोड़ा सोना, सबका मिश्रण रखें। 2. डाइवर्सिफाई करें। हाँ, एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाएं। 3 दशकों में सोचे, महीनों में नहीं। असली वेल्थ कंपाउंडिंग से बनती है, जिसके लिए समय देना पड़ता है। 7-10 साल तो कम से कम। और 4, जो सबसे मुश्किल है, एक प्रोसेस बनाएं और उससे चिपके रहें। अपनी भावनाओं को बाहर निकाल दें। डर और लालच को अपने फैसले लेने की इजाजत ना दें। तो निचोड़ ये है कि लक्ष्य बाजार के खिलाफ लड़ाई जीतना नहीं, बल्कि बाजार को अपना साझेदार बनाकर उसके साथ मिलकर मुनाफा कमाना है। ये पूरी सोच को ही बदल देता है। आज की इस पूरी चर्चा से एक बात साफ है, निवेश में सफलता किसी सीक्रेट टिप से नहीं मिलती, बल्कि एक सही बनावट और अनुशासन से मिलती है। पैसा बाजार नहीं बनाता, बल्कि आपकी सोच, आपका धैर्य और आपकी समझ बनाती है। बिल्कुल। और अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। ये स्रोत हमें तर्क और इतिहास पर आधारित एक साफ नक्शा दिखाते हैं। असली सवाल ये नहीं है कि कल किस चीज में निवेश करना चाहिए। तो असली सवाल क्या है? असली सवाल ये है कि क्या मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो इतना मजबूत हो कि भविष्य के किसी भी तूफान में मेरे निवेश को मेरी ही भावनाओं से बचा सके। क्योंकि जो इस सवाल का जवाब हाँ में दे सकता है, वही असल में एक सफल निवेशक बनने की राह पर है।